दोस्तों सबसे पहली चीज, पाकिस्तानी हाजी रास्ता भूल जाते हैं। उनको ये पता नहीं चलता कहाँ से बस हरम के लिए लेनी है, बस कैसे लेनी है, कहाँ पे उतारेगी, पिक का कौन सा पॉइंट है, ड्रॉप का कौन सा पॉइंट है, हरम से कितना दूर उतरेंगे। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पूरी तफसील से बताने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं हूं आपका भाई हाफिज गुलाम मुस्तफा सऊदी अरब से। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं आज 27 अप्रैल है और कल 28 अप्रैल होगा। उम्रा ज़ाहिर की एंट्री का आज आखिरी दिन है। आज कराम कल 28 अप्रैल को मक्का मुकरमा में पहुंचना शुरू हो जाएंगे और आज 27 अप्रैल को ये पहला काफिला मस्जिद हरम यानी मताफ के अंदर पहुंच गया। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर बहुत कम लोग हैं मस्जिद हरम के अंदर और ये लोग इंशाअल्लाह ताला बाआसानी उम्रा और तवाफ कर लेंगे। आप लोगों से अर्ज करूंगा, जब आप लोगों ने एहराम बांधा हुआ है तो पाबंदियां आप लोगों पर एहराम की लग जाती हैं, तो आप लोगों ने इस हालत के अंदर हजर अस्वद को बोसा नहीं देना, ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से आप लोगों पर दम आ जाए। दूसरे नंबर पे दोस्तों आप लोगों से ये वीडियो इसलिए शेयर कर रहा हूं, जैसे कि आप लोग जानते हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग चल रही है। जंग की हालत में भी ईरान के लोग अल्लाह को नहीं भूले, हज के लिए यहाँ पे आ गए हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जब भी किसी मुल्क से कोई पहला जहाज आता है उनका मदीना के अंदर इसी तरीके से इस्तकबाल किया जाता है, तहाइफ दिए जाते हैं ईरानी लोगों को। आप लोग देख सकते हैं, अल्लाह ताला आसानी वाला मामला करे। और इसी तरीके से तुर्की से भी जहाज आया, उनका भी इसी तरीके से इस्तकबाल किया गया। आजकल सऊदी अरब के अंदर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। बाद लोग मक्का मुकरमा में पहुंचकर ये गलती करेंगे जैसे कि पिछले सालों में भी लोग करते आए हैं, मक्का से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों जगह जगह पर चेकिंग है, जब तक आप लोगों का हज मुकम्मल ना हो जाए आप लोग मक्का मुकरमा में रहें। ताइफ के अंदर आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, बड़ी गरज थी और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ आई। हालात ख़राब हैं। इन हालात के अंदर हमें अल्लाह की तरफ तवज्जो करनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार और तौबा करनी चाहिए। जो लोग हज 2026 के लिए आए हुए हैं उन सब की सब दुआएं अल्लाह कबूल करते हैं। अल्लाह ताला से अच्छा गुमान करना चाहिए। उन लोगों से कहूँगा मेरे लिए भी दुआ करें। मैं हूँ आपका भाई हाफिज गुलाम मुस्तफा, नाम इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। दोस्तों सब लोगों के हज को अल्लाह कबूल फरमाए। आप लोगों से अर्ज़ करूँगा आमीन कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख दें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। दोस्तों लाइक करने से आपके पैसे नहीं लगते। और आप लोगों से दोस्तों अर्ज करता चला जाऊं, आप लोगों ने मौसम आसपास का बहुत ज्यादा खराब है, कहीं रिश्तेदारों से मिलने नहीं जाना। आप लोगों से अर्ज करता चला जाऊं, आप लोगों ने पहले नंबर पर हज कैसे करना है, उम्रा कैसे करना है, इस बात को जहन में रखना है, इस चीज पे फोकस दें। बाद लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे, जी मीना का नक्शा बताएं, होटलों से कैसे निकलना है। मैं आप लोगों को मुख्तसर सा शोर सा बता देता हूं जो हर शख्स को समझ आ जाएगा। कोई मुश्किल ज्यादा फलसफा नहीं है। एक मैंने वीडियो बनाई भी थी, उसमें मैंने थोड़ा सा बताया था कि मस्जिद हरम से मीना का कितना फासला है, फिर आगे कितना फासला है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। दोस्तों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट वीडियो आप लोग देख सकते हैं इस चैनल पे। जो आमाल करनी है, दुआएं मांगे, जिक्र करें, अज़कार करें, लंबी लंबी तहज्जुद पढ़ें, क़िरात करें, यह आप लोगों ने सीखना है। हज के सफ़र में यही आप लोगों ने करना है। दोस्तों जब आप लोग मस्जिद हरम में कल पहुँचेंगे तो कुछ देर आराम कर लीजिएगा। बाद लोग यहाँ आएंगे जल्दी जल्दी करेंगे और यहाँ के उम्रा करेंगे और उसके बाद ऐसा काम ना कीजिएगा। आप लोग जब फर्स्ट टाइम यहाँ पहुँचे तो आप लोग हशाश बशाश होके फिर मस्जिद हरम की तरफ आए ताकि आप लोग लंबी लंबी दुआएं मांग सकें। अल्लाह के घर में बैठकर, अल्लाह के घर को देखकर लंबी लंबी दुआएं मांगे, तकरीबन आधा पौन घंटा तो रोएं ताकि पता चले आपकी दुआ मांगने से दूसरे माहौल बनेगा। माहौल बनाना, दुआ अल्लाह के लिए मांगनी, दिखलाना अल्लाह को है, लेकिन आप लोग माहौल बनाएं। यहाँ रोने वाले कम हो गए हैं। सऊदी हुकूमत ने यह बताया कि दुआओं वाले हाथ और रोने वाली आंखें यहाँ कम होती चली जा रही हैं। आप लोग जानते हैं पाकिस्तानियों को जो यहाँ सर्विस दी जाती है वो बेहतरीन दी जाती है। इनका खाना भी बेहतरीन होता है, बिल्डिंगें भी बेहतरीन होती हैं। अजीजिया और बता कुरैश में आप लोगों की बिल्डिंगें होगी। दोस्तों जब आप लोग अपने होटल से बाहर निकलेंगे, आपके होटल के बाहर ही बस खड़ी होगी या आसपास खड़ी होगी। वो बस आप लोगों को कुदाई पे उतारेगी, वहाँ से फिर आप लोगों ने एक छोटी शटल सर्विस जो सऊदी बस होगी वहाँ से लेनी है, तो जो आप लोगों को मस्जिद हरम के बिल्कुल करीब उतार देगी। बिल्कुल आसान से 2 बसों के जरिए आप लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ उतारेगी, वो जगह आप लोगों ने जहन में रख लेनी है। जब आप लोग अपने होटल पे पहुँचे दोस्तों, उस होटल का नाम
ہوٹل کا کارڈ، اس ہوٹل کی لوکیشن اپنے موبائل میں سیو کر لینی ہے۔ اب جب آپ لوگ واپسی آنے لگیں گے اسی جگہ پہ آنا ہے، اپنے سیکٹر کی بس کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، اس کا رنگ اور اس کا نمبر آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ کے سیکٹر کی بس کا رنگ کیا ہے اور اس کا نمبر کیا ہے، تو مشکل نہیں ہے، اس بس پہ بیٹھیں گے، پھر آگے آپ لوگ اپنے ہوٹل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ جیسے جیسے مسجد حرم کی طرف آئیں گے ویسے ویسے ہی جائیں گے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بالکل آسان ہے، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ تھوڑی سی تفصیل آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ قدئی ٹرمینل یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے جہاں سے حجاج باب عبدالعزیز کی طرف جاتے ہیں۔ اجیاد ٹرمینل یہ حرم کے بالکل قریب کلاک ٹاور کے پچھلی والی سائیڈ ہے، حجاج پیدل حرم کے سین تک پہنچ جاتے ہیں۔ شعب عامر یہ شمالی جانب کا بڑا ٹرمینل ہے، یہاں سے حجاج باب فہد یا باب مروہ کی طرف سے داخل ہوتے ہیں۔ قدئی پوائنٹ باب عبدالعزیز جانے کے لیے، اجیاد پوائنٹ کلاک ٹاور کے قریب اور باب اسماعیل جانے کے لیے، شعب عامر مروہ اور شمالی توسیع کی طرف جانے کے لیے۔ آج کرام جب بس سے اتریں تو بس کا نمبر اور کلر ذہن میں رکھ لیں۔ جب آپ لوگ وہاں آئیں گے بس کا نمبر چیک کر لیں گے، بس کا کلر چیک کر لیں گے، اس میں بیٹھ کر واپسی اپنے ہوٹل کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ واپسی پر ہر سیکٹر کی بس اپنے ٹرمینل سے ہی آپ لوگوں کو ملے گی۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی کب فلائٹ ہے، آپ لوگ یہاں پہنچ گئے ہیں، آپ کی بلڈنگ نمبر کیا ہے، آپ کا سیکٹر نمبر کیا ہے، اور آپ لوگ کتنے دن کے لیے آ رہے ہیں، شارٹ حج پیکج ہے یا لانگ حج پیکج ہے، پہلے کہاں آئیں گے ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔